हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 021 का जून 2022 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, राइट क्रुस्कल एल्गोरिथम फॉर द ग्राफ गिवन बिलो और शो द various step involved in construction of minimum cost spanning tree using क्रुस्कल एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये जो है ना क्रुस्कल एल्गोरिथम, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं आपको जो MCS 021 जितना भी जून 2022 का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप सबको एकदम अच्छे से इंपॉर्टेंट समझ के पढ़िएगा। ठीक है, और इसका अगर आपको कंप्लीट PDF चाहिए, यानी जून 2022 का जो ये मैं जो भी आपको ये पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं समझाने के लिए हूँ, लेकिन आपको अगर ये PDF के फॉर्म में चाहिए होगा, यही पूरा हैंड रिटन, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आइए, मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, लिखिएगा MCS 021 का जून 2022 का हैंड रिटन PDF चाहिए। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे पे करना है। हाँ, फ्री नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फ्री नहीं है, पेड PDF है, आपको परचेज़ करना पड़ेगा। मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे और मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा विदिन 2 मिनट्स। ठीक है, यही पूरा PDF। तो आइए हम लोग इसका देख लेते हैं 1 का बी नंबर, क्रुस्कल एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या कहता है, क्रुस्कल एल्गोरिथम में ये क्यों यूज़ होता है पता है, ये होता है ना मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, यानी मिनिमम कॉस्ट को हम लोग को फाइंड करने के लिए क्रुस्कल एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है ट्री में, एक ट्री के लिए। ठीक है, आगे मैं आपको जब ट्री को समझाऊंगा तब देखेंगे। अभी देख लेते हैं क्रुस्कल एल्गोरिथम। इसमें स्टेप 1 क्या होता है, सॉर्ट ऑल द एजेस फ्रॉम लो वेट टू हाई। ठीक है, मैं आपको थोड़ा और अच्छे से समझाने के लिए एक काम करता हूँ। ये देखिए, एक ऐसा ट्री होता है, ये मान लेते हैं इसको, ये ट्री हुआ, ग्राफ कह सकते हो, ट्री कह सकते हो, ग्राफ भी कह सकते हो। वैसे ग्राफ के लिए ही होता है क्रुस्कल एल्गोरिथम। इसमें मिनिमम मतलब कि सबसे क्या बोलते हैं, कम कॉस्ट में हम लोग को कहीं अगर मान लो हमको A से C तक पहुंचना है, तो हम लोग को सबसे कम कॉस्ट कितना लगेगा पहुंचने में। मान लो A से B में हमको 12 लग रहा है, B से C में 22 लग रहा है, तो एक ये रास्ता हुआ। और भी बहुत सारा होता है कि यहाँ से यहाँ भी जा सकते थे ना, यहाँ से ऐसे भी जा सकते हैं A से C, यानी कि तो उसी को हम लोग को मिनिमम कॉस्ट, यानी कि सबसे कम पैसे में हम लोग A से C कैसे पहुँचेंगे, इसके लिए क्रुस्कल एल्गोरिथम का होता है यूज़। ठीक है, तो इसका स्टेप 1 क्या है, शॉर्ट ऑल दी एजेस फ्रॉम लो वेट टू हाई। यानी कि ये वेट मतलब क्या समझे, ये A से B जो जा रहे हैं ये एज हुआ, A से B ये एज, और ये जो 12 है ये इसका वेट हुआ। ठीक है, तो वही बोल रहा है हम लोग शॉर्ट कर दो जितना भी एजेस है उसको लो वेट टू हाई वेट में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्या करेंगे। स्टेप 2, टेक द एज विद द लोएस्ट वेट एंड ऐड इट टू द स्पैनिंग ट्री। इफ़ एडिंग द एजेस क्रिएटेड अ साइकिल देन रिजेक्ट दिस साइकिल। ठीक है, यानी कि हम लोग पहले तो शॉर्ट कर दिए सारा एज को लो वेट टू हाई वेट में। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए, लो वेट टू हम लोग स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ऑल दी एज फ्रॉम लो वेट टू हाई। तो यहाँ पे हम लोग वही किए हैं, सारे जितने भी एजेस हैं उसको लो वेट टू हाई वेट में, यानी कि यहाँ पे सबसे वेट में सबसे कम क्या है, देखिए 12 है, 4 है, 6 है, 8 है, 14 है, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो 3 है, तो यानी कि हम लोग का इसका एज क्या है, DF, FD बोलिए या DF बोलिए, यानी DF एज को 3। उसके बाद 3 के बाद क्या है, 4 ये देखिए यहाँ पे AF, यानी कि ये वेट को कर देंगे तो AF 4। ऐसे हम लोग शॉर्ट कर दिए पहला स्टेप में। दूसरा स्टेप में क्या बोला था, टेक द एज विद द लोएस्ट वेट एंड ऐड इट टू दिस स्पैनिंग ट्री, यानी कि अब जो सबसे लोएस्ट यानी कि पहला वाला, अब हम लोग क्या करना है, स्पैनिंग ट्री हम लोग जो लोएस्ट वेट का अब बनाना शुरू कर चुके हैं। तो स्टेप 1 में क्या किए, हम लोग ऐड कर देंगे, फर्स्ट ऐड द एज DF विथ वेट 3 टू द MST, यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री, यानी कि एक ऐसे हम लोग का FD का बन गया। अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करते जाएंगे, फिर बताएंगे। उसके बाद स्टेप 3 क्या बोल रहा है, कीप एडिंग एजेस अंटिल वी रीच ऑल वर्टिसेस। ठीक है, यानी कि हम लोग का अब ऐसे पूरा ये करना है। अब हम लोग का ये हो गया एल्गोरिथम। ठीक है, 3 स्टेप का एल्गोरिथम, काफ़ी सिंपल, बस ऐसे लिखिए। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे देखिए बोला है ना, फॉर द ग्राफ गिवन बिलो, ये ग्राफ दिया हुआ है और हम लोग को अब इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करना है। तो आइए देख लेते हैं। पहला स्टेप में क्या बोला, जितना भी एज है उसको उसके वेट के हिसाब से लोएस्ट टू हाईएस्ट में उसको ये कर दो, शॉर्ट कर दो। तो कर दिए हम लोग का ये DF AF EF CD ये सारे शॉर्ट हो गए वेट के हिसाब से, सबसे कम सबसे ऊपर, सबसे बड़ा वाला सबसे नीचे, इससे। ठीक है, ये सिंपल है, आप समझ गए होंगे। देखिए जैसे कि EF का हो गया 6 है, 4 के पास फिर 6 आया, तो 6 के साथ क्या है, EF है, तो EF हो गया 6। उसके बाद क्या है, 6 के बाद 7, ये देखिए है ना, आप ही लोग बोलिए क्या 7 हुआ, 7 है तो क्या CD, यानी CD का 7 के बाद क्या है बड़ा 8, अच्छा 8 AE है ना, तो AE दे दिए। उसके बाद 8 के बाद क्या है, 8 9 हो गया,
BD 9, उसके बाद क्या है 12 ये देखो AB, उसके बाद 14 ED 14 ED CD ED बोलिए DE बोलिए, बात सेम है। उसके बाद क्या है BC 22। तो इस तरह से हम लोग सॉर्ट कर लिए। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे DF पहला। अब जो हम लोग ये सॉर्ट कर दिए ना, बस अब इसी को उठा के हम लोग को सॉर्टेड में बना देना है। यानी कि पहला वाला लिए तो हो गया फर्स्ट ऐड एज DF वेट E, यानी कि हम लोग ये देखिए मिला दिए। ये जो हम लोग एज बना रहे थे ना यहाँ से, ये FD मिल गया। ये देखिए ये जो FD है यहाँ पे मिल गया, FD बन गया, ठीक है। अब सेकंड दूसरा फिर क्या बोल रहा है ऐड द एज, हम लोग जो वहाँ पे AF लिए थे, यानी कि देखिए DF हो गया। अब हम लोग AF को लेते हैं, तो AF लेंगे तो AF के लिए बनेगा अब ऐड द एज AF विथ वेट उसका 4 था टू दी MST एज इफ़ इट इज़ नॉट क्रिएटिंग द साइकिल। और ध्यान भी रखना है हम लोग को कि वो साइकिल ना बना दे। जैसे मान लीजिए हम लोग ये FD लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए दूसरा हम लोग का EF आ जाता और तीसरा वेट होता ED, तो क्या हम लोग ED लेते? मान लीजिए हम लोग ऐसे बना लिए होते, फिर ऐसे बना लिए होते, ये दोनों ले लेते, तो फिर ED जब आता हम लोग का नेक्स्ट में, तो क्या ED को लेते? नहीं। ED को क्यों नहीं लेते? क्योंकि जब ED लेते तो ये साइकिल बन जाता, देख रही है गोल घूमने लगा। तो हम लोग वही लिखे थे कि साइकिल ना बने, साइकिल क्रिएट ना हो। यहाँ पे देखिए इफ़ एडिंग द एजेस क्रिएटेड अ साइकिल देन रिजेक्ट दिस एज, ठीक है, यानी कि उस एज को रिजेक्ट कर देना है। तो हम लोग को यहाँ पे देखिए EF लिए हैं तो इससे कोई साइकिल नहीं बन रहा, ये AF बन गया 4 और 3 का, इसके हिसाब से देखिए है ना, हम लोग का बनते जा रहा है ना। अब ध्यान देना है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद फिर स्टेप थर्ड ऐड द एज EF, यानी कि अब थर्ड स्टेप हम लोग को एज को ऐड करना है, ये EF को, इसका वेट क्या है 6, तो उसको ऐड कर देंगे ऐड द एज EF विथ वेट 6 टू दी MST। लिखना सेम है, देखिए वही है, बस हम लोग को यहाँ पे चेंज करना है, ये वेट चेंज करना है एज इट इज़ नॉट क्रिएटिंग अ साइकिल। यानी कि देखिए ये हम लोग बना लिए थे, ये EF बन गया इस वेट के हिसाब से, देख रहे EF बन गया, तो वही लिख दिया हम लोग यहाँ पे EF। फिर नेक्स्ट ऐड, अब क्या है नेक्स्ट हम लोग का EF हो गया CD का वेट क्या है इतना 7, तो वही लिखो ऐड एज CD विथ वेट 7, सेम लिखना है टू दी MST एज इट इज़ नॉट क्रिएटिंग अ साइकिल, लिख दीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे मत कीजिएगा, आप पूरा लिखिएगा। फिर हम लोग क्या हम लोग को करना है CD, तो CD मिल जाएगा C और D। ग्राफ का डिज़ाइन आपको इसी हिसाब से रखना है, ठीक है। जब आप ये बनाओगे तो ये CD को मिला दी। अभी भी देखिए कोई ग्राफ हम लोग का साइकिल नहीं ना बन रहा, देख रहे हैं ये यहाँ से ये यहाँ से ये यहाँ, सब क्लियर है, कोई साइकिल नहीं बन रहा है। नेक्स्ट स्टेप फिर से स्टेप 5 आफ्टर दैट पिक एज AE विथ वेट 8, ठीक है। हम लोग का क्या है यहाँ पे CD बन गया, AE है। अब नेक्स्ट AE का वेट 8 है, तो इट क्रिएट्स द साइकिल सो डिस्कार्ड इट। AE को हम लोग क्यों नहीं ले रहे? तो देखिए यहाँ पे हम लोग को इतना दूर तक बन चुका है। अब AE मतलब क्या, A और E, यानी कि ये बन रहा है ये वाला लाइन ना। तो मान लीजिए हम लोग इस ग्राफ में यहाँ तक जो बना है, अगर हम लोग यहाँ पे AE को मिला देते हैं, यहाँ पे अगर AE को मिला देंगे तो क्या होगा, ये देखिए मान लीजिए ये AE मिल जाता, फिर तो ये देखिए अरे ये तो साइकिल बन गया ना। और हम लोग को क्या बोला था कि अगर साइकिल बनता है कहीं पे, यानी गोल गोल घूमने लगेगा एक ही जगह, तो उसको नहीं लेना है। इसलिए हम लोग इस AE को नहीं लेंगे और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, यानी कि BD पे आ जाएंगे। वही लिखे हम आफ्टर दैट पिक एज AE विथ वेट 8 इट क्रिएट्स द साइकिल सो डिस्कार्ड इट। इसको डिस्कार्ड कर दिया स्टेप 5 में। फिर स्टेप 6 में नेक्स्ट लिए ऐड एज BD विथ वेट 9, यानी कि ये देखिए AE को नहीं लिए, BD को लिए 9, BD को लिए मतलब फिर से वही क्या करेंगे BD को मिला देंगे, यानी B और D यहाँ पे मिल जाएगा इस साइकिल के हिसाब से, इसके हिसाब से है ना। ये BD डिज़ाइन आपको इसी हिसाब से रखना है, ठीक है। बस आपको ये देखते जाना है और फिर ये एज को मिलाते जाना है, जैसे आपका ग्राफ में बना था। लास्ट में आपका ऐसे दिखने लगेगा ग्राफ। यानी कि अब देखिए ये सब कुछ हो गया हम लोग का कवर, A B C D E F, पूरा जितने भी एजेस थे, जितने भी नोट्स थे सब हो गए। तो देखिए हाँ A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, यानी सब नोट हो गया, यानी हम लोग सब जगह पहुँच गए। तो यही हम लोग का आप यहाँ पे निकल जाएगा। नाउ द कॉस्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, यहाँ पे बोला था ना हम लोग को फाइंड करने के लिए कंस्ट्रक्ट ऑफ मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री यूजिंग क्रुस्कल एल्गोरिदम, यानी कि क्रुस्कल एल्गोरिदम का यूज़ करके मिनिमम इस ग्राफ के लिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री करना था। तो ये हम लोग का मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया। यानी कि देखिए हम लोग सब नोट्स पे पहुँच पा रहे हैं ना, A से लेके सब जगह पे, A F D B C सब जगह पे, ठीक है। तो स्पैनिंग ट्री हो गया, यानी कि कितना भाग लगा, यानी कि सबका कम कम को ऐड कर दीजिए। ऐसे ज़रूरी नहीं है ऐसे लिखना है, आप कुछ भी लिखिए 4 + 3 + 6 + 9 + 7 टोटल करने पाएगा 29। ये आप लोग का हो गया मिनिमम कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री, ठीक है। यानी कि 29 स्टेप में आप सभी नोट पे यहाँ पे घूम सकते हो, ठीक है।
आप अगर वैसे भी खुद ही सोचते तो आप भी तो ऐसे ही दिमाग लगाते ना, आप थोड़ी 22 को लेते, आपको बी से सी पे पहुंचना है ना। मान लो अगर आपको ए से अगर सी पे पहुंचना है तो आप ये स्टेप क्यों लेंगे? देखिए यहाँ पे 22 लगा, यहाँ पे 12 + 22 कितना हो गया? 34। आप ऐसे क्यों पहुँचोगे? आप ऐसे पहुँच जाओ, ए से एफ चल जाओ, एफ से डी चल जाओ, डी से सी चल जाओ, है ना। इसमें कितना लगेगा? 4 3 7, 7 + 7 14, है ना। तो जिसमें आपको कम लग रहा है तो इसलिए होता है, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट कर लिए ताकि कम कम वेट का यूज़ करके हम लोग पूरा सभी एजेस पे चले जाए। ठीक है, लिखने का तरीका भी एकदम सिंपल, ऐसे आप लोग लिखिएगा एट द एज ए एफ विथ वेट इतना, ऐसे आप लिखिएगा ज़रूर। ठीक है, उसके बाद ये बनाइएगा, फिर एक नेक्स्ट एज ऐसे फिर बनाइएगा। इस तरह से आप करोगे, लास्ट में लिख दोगे, ये ज़रूर लिखिएगा लास्ट में, इसका मार्क्स मिलेगा आपको 20, इसका आंसर आ जाएगा 29, ये लिखिएगा ज़रूर। और ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्रुस्कल एल्गोरिथम हो गया, किसी और एल्गोरिथम से मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री फाइंड करने आता ही आता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा था क्वेश्चन। और क्रुस्कल एल्गोरिथम आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखिए बहुत सिंपल मैंने भाषा में लिखा है, आप लोग आराम से लिख सकते हो। ठीक है, ये मैंने एकदम अच्छे से बता भी दिया इसको करके। एजेस को कर दो, एजेस को कर दो शॉर्ट, उसके बाद बस धनाधन लिखते चले जाओ। पहला लियो, पहला वाला को लो वेट के साथ लो, उसको मिला दो, फिर दूसरा वाला को लो वेट के साथ लो, मिला दो, तीसरा वाला को लो, मिला दो। अगर देखो अगर ऐसा करने पर अगर कहीं पे साइकिल बनता है तो हटाओ, उसको नहीं लेंगे हम। नेक्स्ट वाला को लो, फिर से करो, और जैसे ही सारा मिल जाएगा हम लोग का ए बी सब पे पहुंच गए हम लोग नोट पे, बस लास्ट में उसको जोड़ दो, द कॉस्ट ऑफ मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जोड़ दिया, आंसर आ गया। ठीक है, तो यही था 1 का बी नंबर क्वेश्चन। और मैंने बोल दिया अगर आपको ये वाला PDF चाहिए होगा जून 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन वाला, ठीक है, तो इसका मैंने PDF पहले ही बना लिया है, मैं बस अब वीडियो बना रहा हूँ। तो वो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, मैसेज कर दीजिएगा। फ्री नहीं है, पेड है, परचेस करना पड़ेगा। और जिसको लिखने का टाइम नहीं है, जो लिख नहीं सकते, उनके लिए है वो PDF, वरना आप लोग खुद से भी लिख सकते हो। ये सब मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ ना वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।